हमारी धरती का निर्माण आज से हजारों साल पहले से माना जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी पर मौजूद जंगल, पहाड़ और खतरनाक समुद्रों का निर्माण हो गया था। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होने के बाद भी हमारी पृथ्वी के समुद्रों में आज भी इतने खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं कि उनमें से कुछ फीसदी के बारे में ही अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 3 सबसे खतरनाक समुद्रों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुना तो सबने है लेकिन उनकी संपूर्ण जानकारी किसी को भी नहीं पता होती है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों की श्रेणी में अगर नाम लिया जाए तो प्रशांत महासागर का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि यह समुद्र 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा माना जाता है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशियन में से एक माना जाता है। इसी कारण यह पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज्यादा पानी को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर हम इस समुद्र की औसत गहराई की बात करें तो वह लगभग 12,000 फीट के आसपास है और पैसिफिक ओशियन में हजारों द्वीप समूह की संख्या मानी जाती है, जिनमें से प्रमुख हवाई द्वीप समूह और पीजी को माना जाता है। प्रशांत महासागर इंटरनेशनल व्यापार व परिवहन के लिए भी अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसका इतना रहस्यमय होने का सबसे मुख्य कारण इसका विशाल क्षेत्रफल व इसकी अति गहराई मानी जाती है, क्योंकि इसी महासागर में मौजूद है दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 36,000 फीट की बताई जाती है। इसकी गहराई में आज तक कोई भी मनुष्य नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि यह समुद्र का इतना गहरा भाग होता है कि इसमें सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है और इसकी गहराइयों में गहरा अंधेरा पाया जाता है, जिसमें हो सकता है कि कई रहस्यमय जीव बचे हुए हों जिनका कोई बाहरी दुनिया से सीधा संपर्क नहीं है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को 2 भागों में अलग करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर माना जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस समुद्र में दूसरे समुद्रों की तुलना में जमीन का भाग बहुत कम दिखाई देता है और जल का स्टोर बहुत अधिक स्तर पर हो सकता है, जिससे इस समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन सा लगने लग जाता है। हजारों सालों से आज तक प्रशांत महासागर को पार करने वाले व्यक्ति नाविक मैगलीन थे। उन्होंने 1520 में उनके दल समेत इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर को पार किया था। पौराणिक कहानियों में बताया जाता है कि उनके दल में लगभग 700 लोग समुद्र को पार करने को निकले थे, लेकिन समुद्र को पार करने के बाद केवल 25 व्यक्ति ही बच पाए थे। हिमालय के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8900 मीटर मानी जाती है, लेकिन प्रशांत महासागर में एक ऐसा पर्वत भी पाया जाता है जिसकी गहराई लगभग 10,000 मीटर से भी अधिक हो सकती है। अगर यह पहाड़ पृथ्वी पर होता तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाने लगता। यह एक ज्वालामुखी के हजारों सालों से इनएक्टिव होने के कारण बन पाया है। प्रशांत महासागर में लगभग 200 से भी अधिक ज्वालामुखी इनएक्टिव पड़े हुए हैं और इसकी सीमाओं में लगभग दुनिया के 55 देश मौजूद है, जिनमें से अमेरिका जैसे कई देशों की आबादी इसी समुद्र के किनारे रहा करती है। पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उससे आधे से ज्यादा भाग प्रशांत महासागर के अंदर समाये हुए है और दुनिया के लगभग 80% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी कारण हजारों सालों से प्रशांत महासागर का नाम सबसे खतरनाक और रहस्यमय समुद्रों में गिना जाता है। खतरनाक समुद्रों में हमें हिंद महासागर का नाम दूसरे स्थान पर देखने को मिलता है। इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह पश्चिम और पूर्वी एशिया के बीच का केंद्र स्थान माना जाता है और इसके साथ ही यह इंटरनेशनल व्यापार बिंदु भी माना जाता है। इस महासागर का निर्माण आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर एरोशन युग में खतरनाक एस्टेरॉयड टकराया था, उस समय चारों तरफ तबाही मचने के कारण ऐसे खतरनाक समुद्रों का निर्माण हो गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीक भूगोल में हिंद महासागर क्षेत्र को यूनानियों द्वारा अर्तरिशियन सागर कहा जाता था। इस महासागर में अनेक द्वीपों का समूह है जो अपनी सुंदरता के कारण पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। साथ ही कई समुद्री तटों पर भी पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। हिंद महासागर की औसतन गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसकी गहराइयों में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं कि जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता है। यह पृथ्वी के पूरे जल स्रोत का लगभग 20% हिस्सा कवर करता है और इसके बारे में एक फैक्ट ये भी बताया जाता है कि यह महासागर दुनिया के सभी महासागरों में सबसे गर्म महासागर कहा जाता है। गर्म होने का सबसे मुख्य कारण भूमध्य रेखा के साथ इसकी निकटता मानी जाती है। इसके बारे में एक फैक्ट यह भी बताया जाता है कि भारत में समुद्री तटों पर इसका पानी का रंग नीला नहीं होता है। इसका मुख्य कारण नदियां मानी जाती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पानी का नहीं मिलने का कारण तापमान और दोनों महासागरों का पानी अलग अलग माना जाता है। जब ये महासागर दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक जागनुमा दीवार बन जाती है, जिससे खतरनाक महासागर आपस में नहीं मिल पाते हैं। इस बात के परिमाण है कि मिस्र वासियों ने लगभग 2300 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की खोज शुरू कर दी थी।
लेकिन इस महासागर के पानी के नहीं मिलने का कारण बताया जाता है कि वायुमंडल में प्रदूषण और इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से काफी प्रदूषण हो रहा है। महासागरों में मौजूद सभी कूड़े कचरे में प्लास्टिक का हिस्सा लगभग 80% तक माना जाता है और हिंद महासागर में वाटर पोल्यूशन का मुख्य कारण प्लास्टिक को माना जाता है। लेकिन बताया जाता है कि आज से कई करोड़ों साल पहले इसका पानी भी प्रशांत महासागर की तरह नीला हुआ करता था, क्योंकि उस समय वातावरण आज से बिल्कुल अलग हुआ करता था और आज की तुलना में जंगलों में वर्षा का प्रकोप अधिकतर समय बना रहता था। हिंद महासागर में वर्ल्ड वाइड तेल के भंडार केवल इसी महासागर में 50% तक पाए जाते हैं। इस महासागर के बारे में बताया जाता है कि यह प्रशांत महासागर का ही एक रूप माना जाता है। बेरिंग महासागर अमेरिका जैसे बड़े देशों को अलग करता है और यह दो महाद्वीपों एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी अलग भागों में बांटता है और यह आर्कटिक महासागर को भी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बेरिंग महासागर के उत्तरी क्षेत्रों में बताया जाता है कि यहाँ पर निरंतर कई महीनों तक दिन का उजाला रहता है और इसके विपरीत कई लंबी और अंधेरी रातों में सर्दियाँ इतनी कठोर होती है कि बेरिंग महासागर के अधिकांश भाग में समुद्र की सतह जम जाती है और इस समुद्र की औसतन गहराई लगभग 5000 फीट बताई जाती है। इस महासागर को हिंसक भी कहा जाता है। इसको हिंसक कहे जाने का कारण यहाँ पर तेज चलने वाली हवाएं और तापमान में गिरावट मानी जाती है और इस महासागर के बारे में बताया जाता है कि इसमें बर्फ की लगभग 30 फीट ऊपर तक बर्फ की लहरें आती रहती हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमय वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।